नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर के दिए गए बयान पर उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। यद्यपि उनको सस्पेंड कर दिया गया है और दूसरे बीजेपी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही ट्वीट किया था। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और देश के अंदर इसको लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। कतर, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, पाकिस्तान समेत 1 दर्जन से अधिक देशों ने जिस तरीके से इस मामले में एकजुटता दिखाई, उसके बाद माना जा रहा है कि भारत सरकार दबाव में आई। उसके बाद बीजेपी ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है और नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों ने ट्वीट किया कि उनकी जान को खतरा है, लिहाजा उनके एड्रेस को पब्लिक न किया जाए। मीडिया घरानों से खास तौर से अपील की। इसके बाद नुपुर शर्मा को सुरक्षा दे दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार 1 दर्जन से अधिक देशों ने जो एकजुटता दिखाई है, जो निंदा की है, उसमें भारत सरकार से माफ़ी की मांग क्यों की जा रही है? भारत सरकार ने इसमें क्या किया है? क्या भारत सरकार या मोदी सरकार और बीजेपी में अंतर नहीं है? एक बात। दूसरी बात कि नुपुर शर्मा ने जो सवाल उठाया है वो स्पष्ट कर चुकी हैं अपने ट्वीट में कि उन्होंने क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप ये बात कही थी जब उनके हिंदू के देवी देवताओं की ये बात बोली जा रही थी। इसी बीच ये सब जो चल रहा है वो प्रो अलकायदा यूनिट ने जो है एक वीडियो जारी की। इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ग्रुप ने ये वीडियो जारी किया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये कोई नया ग्रुप है। वीडियो में अलकायदा के ज़्यादातर आतंकियों के बयानों का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे प्रो अलकायदा यूनिट माना जा रहा है। वीडियो में चार्ली हेब्दो अटैक को याद करते हुए हमला कर बदला लेने की बात की जा रही है। वीडियो में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की तस्वीरें, टीवी डिबेट का बयान भी शामिल किया गया है। वीडियो में कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट साहब की इंसल्ट की है, लिहाजा चार्ली हेब्दो अटैक वाले स्टाइल में बदला लिया जाना चाहिए। वीडियो में भारतीय मुसलमानों की हाल फिलहाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए गजवाए हिंद करने को कहा जा रहा है। अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी के बयानों को भी शामिल किया गया है। ये वीडियो टेलीग्राम पर प्रो अलकायदा यूनिट ने जारी किया है। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट चीफ मौलाना असीम उमर का हिंदी में बयान भी शामिल किया गया है। मौलाना असीम उमर यूपी के संभल का रहने वाला था, जिसे अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने मार गिराया था और उसमें हमले की बात कही। चार्ली हेब्दो आपको याद है ना, वो पाकिस्तान की मैगजीन अखबार जिसने कि प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून छापा था, उसके बाद वहाँ क्या हाल हुआ था। कुछ ऐसी ही साजिश भारत के लिए भी की जा रही है। अमेरिका की जो नॉन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस यूनिट है उसने भी इस वीडियो को पब्लिश किया है और इस बात पर गौर किया जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है या हकीकत में कोई साजिश रची जा रही है। अलकायदा ने जो कुछ भी वीडियो जारी करके बोला है, प्रो करके है, ये नया अपेक्षाकृत नया यूनिट लग रही है, उसके पीछे कितनी गंभीरता है और आखिरकार ये देश एक साथ आए क्यों और भारत में क्या राजनीति चल रही है। तो सिर्फ बात इतना ही नहीं हुई कि कतर समेत कई देशों में भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जाने लगा। OIC जो कि 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, वो जो है इसमें कूद पड़ा। भारत ने अपने तरीके से, विदेश मंत्रालय ने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दी, लेकिन इसके पीछे भी साजिश नजर आ रही है। और जो भारत में हो रहा है, भारत के में भी राजनीति जबरदस्त है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो वीडियो जारी हुआ है ये कितना जेन्युइन है। अंदाज़ा लगाइए कि जो अफगानिस्तान है, जहाँ पर कि आतंकियों की सरकार है, वो तक भारत को सीख दे रही है। इसे क्या माना जाएगा? और अंदर की स्थिति ये है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो कि हर हाल में बीजेपी को चाहता है, चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे बेरोजगारी बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में वो बीजेपी का सपोर्ट करता है, वो अब नाराज हो रहा है इस बात को लेकर के कि बीजेपी भी कांग्रेस की तरह तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी है। नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा? सोशल मीडिया पे वीडियो की, ट्वीट की, पोस्ट की बाढ़ आ गई है और ये कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा प्रतिक्रिया स्वरूप कहा है। और जैसे ही डच सांसद ने ट्वीट किया कि नुपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला है, सच बोला है और उसके लिए क्यों माफ़ी मांगे, उसके बाद मानो उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट मिल गया और इस पर बहस होने लगी है कि जो कुछ भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में उन्होंने बोला, क्या
अपने हवाले से बोला, क्या मन से बना करके बोला, या इसका उद्धरण मौजूद है? तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल का ज़माना है, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या है हकीकत। हाँ, एक बात है कि मान लीजिए कि हकीकत कुछ भी हो और यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो वो बात बोलने से बचना चाहिए। जो कि नुपुर शर्मा ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने मान लिया कि इसके बावजूद किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो वो अपने बयान को, अपने शब्द को वापस ले रही है, लेकिन इतने से बात नहीं बन रही है और इसी से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है साजिश रची जा रही है। अब शुरू से लेकर के अभी तक मोदी गवर्नमेंट के 8 साल में जितने भी आंदोलन हुए हैं और इस तरीके से उसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है, उस पर एक नज़र जरूर दौड़ाइएगा। आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी कि कौन लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है। एक बहुत बड़ा वर्ग है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो इस सरकार को पचा नहीं पा रहा है और अब ये सरकार उसी दबाव में काम करने लगी है जिसको लेकर के विरोध बढ़ रहा है। हालांकि हकीकत के आईने में जब पूरी परिस्थितियों का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं सरकार की एक मजबूरी थी कि खाड़ी देशों में जिस तरीके से हमारे यहाँ के लोग हैं और वहाँ से धन अर्जन करके अपने देश में भेजते हैं, एक बात। दूसरी बात कि हम जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए खाड़ी देशों पर डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ से अनाज वगैरह बहुत सारी चीज़ उनके यहाँ भी जाता है और ख़ास तौर से जितने भी खाड़ी देश हैं उसमें से यूएई और सऊदी अरब 2 ऐसे देश हैं जो हर हाल में भारत के साथ खड़े रहे हैं। यानी कि कश्मीर में धारा 370 खत्म की थी तब भी ये इन लोगों ने साथ दिया था, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, जिसका मलाल पाकिस्तान को हर समय रहता है। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जिन देशों से भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं वो भी कैसे सुर में सुर मिला रहे हैं। क्या बीजेपी के प्रवक्ता के बयान को मोदी सरकार का बयान मान लिया जाना चाहिए जो एकदम क्लियर कर दिया गया है कि सरकार अलग है, पार्टी अलग है? ये क्लियर करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये सबको पता है कि सरकार अलग है, पार्टी अलग है। इसके बावजूद भारत सरकार को घसीटा जा रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी चाल तो है। अब देखते हैं कि ये विवाद कहाँ जा कर के थमता है। अंदरूनी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, दोनों तरफ से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के टूल दिया जा रहा है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। देखिए, नियम कायदों के अंदर रह करके यदि एफआईआर हुई है उसमें गिरफ्तारी होती है, वो एक बात है। बिल्कुल, यदि नियम कायदे के हिसाब से गिरफ्तारी होती है तो होनी चाहिए, वो कानून कहता है। लेकिन जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो लोग वही बात बोल रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के लिए, उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। कानून कभी 2 नज़र से नहीं देख सकता, देखेगा एक ही नज़र से। तो देखते हैं कि अभी आगे आगे इसमें होता है क्या। अभी तो एक वीडियो आया है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।